दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आप अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाना चाहती है। ज़बरदस्ती नहीं कह रही है कि ज़बरदस्ती आप बन जाइए, वो राय दे रही है गवर्नमेंट कि आप नियोजित नहीं रहिए, आप विशिष्ट बन जाइए, राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लीजिए, है ना। आप देख रहे होंगे और अखबार में शायद किसी दिन ऐसा नहीं आता होगा, एक आध दिन बीच करके, कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री न कहते होंगे कि नियोजित इतने थे, अब इतने को विशिष्ट शिक्षक बना दिया, इतने नियोजित अब बचे हैं तो बाकी फिर विशिष्ट बन जाएंगे। मंशा क्या है? सवाल ये है कि मंशा क्या है और सरकार बनाना क्यों चाहती है विशिष्ट शिक्षक। सवाल ये है कि विशिष्ट शिक्षक क्यों बनाना चाहती है, जबकि गौर से देखिए, अगर सुनिए, अगर आपके पास समय है तो थोड़ा समझिए। 8वें वेतन का लाभ नियोजित को भी मिल रहा है, विशिष्ट को भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र नियोजित को भी मिलेगा और विशिष्ट को भी मिल रहा है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है वो नियोजित को भी मिल रहा है और विशिष्ट को भी मिलेगा बाद में। ठीक है, तो सारी सुविधाएं जब गवर्नमेंट दे रही है तो फिर भी गवर्नमेंट क्यों कहती है कि आप विशिष्ट बन जाइए? इसके पीछे का मंशा है क्या? क्या मंशा है? सरकार चाहती क्या है? क्यों कहती है कि आप छोड़िए नियोजित पद और आइए विशिष्ट की लाइन में? दोस्तों देखिए, मैं नीतीश कुमार जी का एकदम साफ साफ उनका इशारा है कि वो चाहे सब कोई राजकर्मी का दर्जा हासिल कर ले, समझ गए, और कोई नहीं रहे नियोजित, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का ये लास्ट पारी है, इसके बाद फिर नहीं होगा, फिर ये नहीं रहेंगे। फिर इनके चाहे कोई भी इनका बेटा आए चाहे कोई भी, वही रहेंगे फिलहाल नीतीश कुमार, इसके बाद फिर संभवतः नहीं भी रहें। तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी विशिष्ट बनिए, कोई नहीं नियोजित रहिए। अब पूरा क्रेडिट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को जाए, हम मुख्यमंत्री गर्व से कह सकें कि अब मेरे यहाँ कोई भी नहीं नियोजित नहीं है, सबको मैंने राजकर्मी का दर्जा दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि नियोजित जो शिक्षक हैं वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना चाहते हैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब सारी सुविधाएं मिल रही है तो नियोजित शिक्षक को तो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेना चाहिए। और ये भी बात है कि जितना लाभ पेमेंट के तौर पर जितना मिलेगा, जितना विशिष्ट को मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। फिर भी नियोजित ही बने क्यों रहना चाहते हैं? अब सवाल ये उठता है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो नियोजित ही क्यों बने रहना चाहते हैं? इसके देखिए कई कारण हैं। पहला तो ये है कि जब आप नियोजित शिक्षक बने रहिएगा तो आपका नियोजन इकाई जो है ना वो भिन्न होगा। आपका नियोजन इकाई पंचायत स्तर का है, आपका जो प्रखंड स्तर का है। जब आप राजकर्मी बन जाइएगा, आपका हर काम जो है वो आपको जिला से कराना होगा, क्योंकि आप जिला कैडर का हो जाइएगा, है ना। राजकर्मी हो जाइएगा तो जिला कैडर का हो जाइएगा। एक परीक्षा भी देने के लिए अनुमति अगर आपको लेना होगा तो आपको डीपीओ से लेना होगा। ऐसे आप क्या कर रहे हैं कि आप बीओ से ले रहे हैं, काम आपका हो जा रहा है। किसी तरह की कोई भी कठिनाई है तो प्रखंड स्तर पर ही उसका सारा समस्याओं का समाधान हो जा रहा है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हो रही है नियोजित शिक्षकों को। तो नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि इतना जो ओल झोल में हम पड़ेंगे, इतने समस्याओं से घिरेंगे हम, उससे बेहतर है नियोजित शिक्षक बने रहना। क्योंकि 8वें वेतन के लाभ मिलने के बाद 1 जनवरी 2026 से जो नियोजित शिक्षक हैं ना, आप जान लीजिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको
83 से 87-88 हज़ार रुपये के आसपास इनका पेमेंट होगा, कम से कम भी, तो कम से कम। और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति तो हो ही रहा है आपका 1 माह के अंदर। 1 माह कहाँ लगेगा, काम तो प्रारंभ हो गया है और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारा जगह जमा भी हो गया है। एक साथी ने कमेंट किया था कि व्हाट्सएप पे किया था कि अगर किन्हीं के पास लेटर हो जिला स्तर पर तो उसे आप जारी करिए, है ना, दीजिए। मैंने वो कह रहे थे कि दीजिए ताकि हम अपने ज़िला में दे सकें। जबकि मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 2-2.5 महीना पहले, चुनाव के 2-2.5 महीना पहले आया था, भी अखबारों के माध्यम से भी आया था, लेटर भी आया था, काम भी शुरू हुआ उस पर। फिर हम लेटर को, अभी क्या हो रहा है कि अभी कृषि कार्य बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, घर में काम भी है और अभी खेती का कार्य जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इधर उधर भी देखना पड़ रहा है। तो इन सारे बातों के बीच में फिर स्कूल भी हो जाता है, जिसकी वजह से मैं लेटर नहीं देख पा रहा हूँ। और मैं मोबाइल क्या हो जा रहा है कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो जा रहा है, तो मैं वो लेटर भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। मैं बहुत सारे शिक्षकों ने कमेंट किया है कि सर वो लेटर दिया जाए, तो मैं वीडियो के माध्यम से भी मैं अपने तमाम शिक्षक भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास लेटर हो तो आप अपने स्तर से अपने ग्रुप में सर्कुलेट करिए, उसे डालिए, ताकि और जो भी लोग हैं वो अलग ग्रुप में डालने से फिर सभी लोगों को ये मिल जाता है। और मैं अपने साथियों को, कल भर मैं ज़्यादा थोड़ा बिजी हूँ, परसों के बाद मैं लगभग फ्री ही हो जाऊँगा। फिर थोड़ा बहुत काम रहेगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ घर का काम थोड़ा समाप्ति हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। घर का काम क्या कभी समाप्त होता है, समाप्त होने का तो बात नहीं है। और मैं बड़ा भाई हूँ तो मुझे और भी मेरा दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग सब साथ में हैं तो दायित्व बढ़ जाता है। और भी छोटे भाई लोग जो हैं वो सब दूर दूर में नौकरी करते हैं, लोकल में मैं ही रहता हूँ, तो दायित्व भी बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज़ों को देखना होता है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको लेटर में अवश्य दूँ ताकि आप संतुष्ट हो जाए और अपना काम करवा सकें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप लोगों से कि स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति है और विथ 2 इंक्रीजमेंट है, वो सारा कुछ के लिए आप लगिए, क्योंकि काम एकदम अंतिम चरण में है। हम लोग तरफ तो एकदम लास्ट हो गया है, अब तो बचे खुचे कोई भी बचा ही नहीं है। अब वो भले कर रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स फिर जमा करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, लेकिन नहीं, सारा काम जो हो गया ना वो पूरा हो गया है। फिर अब बात आता है कि नियोजित शिक्षक आखिर नियोजित बने रहना पसंद क्यों करते हैं, और कई कारण हैं, लाभ भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नियोजित शिक्षक जो जहाँ हैं वहाँ अब सेट हो गए हैं, है ना, वो सेट हैं और कहाँ कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की जहाँ तक बात है, नियोजित शिक्षक अगर ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। सारे जब शिक्षा सेवकों का हो रहा है ट्रांसफ़र, तो नियोजित शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन आपको अभी नहीं, अभी देखिए 27,000 कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और सबका हो गया कहाँ, जहाँ दूर दूर थे सबको अपना प्रखंड में वो लोग आ रहे हैं, अपने प्रखंड में आ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी नियोजित शिक्षक भाई बहन है, एज ए नियोजित ही ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अपने स्कूल से बाहर या अपने प्रखंड के आसपास या अपने प्रखंड से बाहर, तो आपको बहुत इजी वे में हो जाएगा, उन लोग से ज़्यादा आसानी से नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। लेकिन अभी नहीं होगा, मार्च के बाद होगा, मार्च अप्रैल में होगा आप लोगों का स्थानांतरण। और दूसरी बात की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं कि आपको एनपीएस का लाभ भी मिलेगा। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको एनपीएस का लाभ हर हाल में मिलेगा। अंतर कहाँ होगा ना, ये चीज़ को अब जान लीजिए कि आखिर जब सब कुछ मिल रहा है तो अंतर कहाँ होगा नियोजित शिक्षकों को। अंतर होगा एक इंक्रीजमेंट का, विशिष्ट से एक इंक्रीजमेंट का संभवतः अंतर हो जाएगा, बाकी कहीं कोई अंतर आपको नहीं होगा, सारा कुछ इक्वल रहेगा। और आप एकदम आराम से जब तक आपकी नौकरी है आप बने रहिएगा। पहले लोग आप लोगों को डराता था कि जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो परीक्षा नहीं देंगे तो वो हट जाएंगे, सरकार परेशान करेगी। और तो और भी लोग आकर के कहते थे पहले, मेरे वीडियो के माध्यम से भी, मेरे वीडियो में भी कमेंट आता था कि सरकार को दोबारा सत्ता में आने दीजिए, आपको 1 महीने के अंदर आप लोगों को हटा दी जाएगी।
और मैं डंके की चोट पर कहता था कि मेरी सरकार फिर आ रही है। समझ गए? मैं डंके की चोट भी कहता था कि हमारी जो सरकार है वो फिर आ रही है और हमारी सरकार फिर बन गई है। और हमारा बिहार ही नहीं, पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर सत्ता में है। समझ गए? तो फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं। लोग कहते थे कि हट जाइएगा, आने दीजिए सरकार को, फिर सत्ता में सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि मुझे पता था कि सत्ता परिवर्तन किसी भी कीमत पर नहीं होगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही रहेंगे मुख्यमंत्री। चाहे सीटें कम हो या सीटें ज़्यादा हो, ये कोई मायने नहीं रखता नीतीश कुमार जी के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक फिर से सत्ता में है। इसलिए कोई भी नियोजित शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं डंके की चोट पर अपनी सरकार पर मुझे इतना भरोसा है, इसलिए मैं कोई बात जो है ना वो बढ़ चढ़ के कहता हूँ। और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ हर वीडियो में कि एनपीएस का आपको लाभ मिलेगा। ये मैं अपने बलबूते नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सरकार पर भरोसा है और माननीय विधायक पर है भरोसा मुझे, और माननीय मंत्रियों पर मुझे भरोसा है कि क्योंकि ये सरकार हम सबकी है, सरकार हमारी है और हमारी ही बात सरकार सुनती है। किसी और की बात सुने या नहीं सुने, लेकिन हम सबकी बात सरकार सुनती है। और हम सभी की बात माननीय विधायक जो हैं और माननीय सांसद जो हैं वो सुनते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, वेट करिए। कमेंट कर रहे थे कि अब हम लोगों को सारा कुछ, देखिए नियोजित शिक्षकों में कि जब लगा कि नहीं सब कुछ तो बिल्कुल पटरी पर है, ट्रांसफ़र का क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसफ़र भी आपका होगा, लेकिन ऐच्छिक होगा। नियोजित शिक्षक में 10% से ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र लेने वाले नहीं हैं, नहीं लेंगे ट्रांसफ़र। और 10% भी या 15% लेंगे या 20% लेंगे, जो भी लेंगे उनका ऐच्छिक स्थानांतरण भी हो जाएगा। इसलिए जितने भी तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मेरे दिल के टुकड़े, उन सबको मेरा नमन है। और आप ट्रांसफ़र कह रहे हैं ना, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। थोड़ा अप्रैल तो होने दीजिए ना, इन्हें का इधर जो भी था ना, इन लोगों को क्लियर करने दीजिए ना, आपका ट्रांसफ़र होगा और जहाँ मन होगा आप जाइएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और मैं काफ़ी व्यस्ततम समय में से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि मैं दिन भर कितने काम में मैं थक जाता हूँ। यहाँ घर आया हूँ तो, और मैं घर में आज हूँ अपने गांव में, यहीं से मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि 2 दिन से आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं काफ़ी काम में व्यस्त था। कल तक मैं रहूँगा, परसों से थोड़ा काम आसान हो जाएगा, लेकिन जब तक सांस है तब तक काम है। फिर भी हम आपके लिए हैं, क्योंकि आप हमारे लिए हैं। इसलिए सारे नियोजित शिक्षक भाई बहन जो है ना, वो मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे दिल में बसते हैं और हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर वीडियो पर नए हैं तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और जितना हमारा परिवार बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हमारा बल जो है ना उतना ज़्यादा होगा और हम अपनी बात को अपने माननीयों के सामने उतनी ही प्रमुखता के साथ मैं रखूँगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।